gentlemen, Mr. Amitabh Bachchan. The program, UNICEF and the children of India would like to thank you, Mr. Bachchan, and request you to accept with gratitude our felicitations from Dr. Harshvardhan and Mr. Arsenal on behalf of the entire family that is present here. May I request Dr. Harshvardhan and Mr. Arsenal with Dr. Manave to please make this presentation to Mr. Bachchan. And now, ladies and gentlemen, please welcome the person you want to hear, the voice that resonates, a unique spirit and energy. Ladies and gentlemen, I give you Mr. Amitabh Bachchan. I think we have to extend our heartiest congratulations to you for being present in a function in which we have a polio-free India. Our UNICEF chief here, Louis George Arsenal, and our WHO representative, Dr. Nata Menabde, my Rotarian friend, Director of Rotary Foundation, Sushil Gupta, and I can see many senior Rotarians here, the past president of Rotary International, Kalyan Banerjee, Shri Sudarshan Agarwal, Manjeet Sahani, Deepak Kapoor, a lot of other dignitaries from the medical profession, President of the Medical Association, Dr. Goel, past President Dr. Harish, very senior WHO person, Dr. Sunil Bahal, who has been associated with me for 20 years now, and so many other senior people from the UN organizations, our Union Health Secretary, Mr. Love Verma, and a host of other very senior dignitaries who are present in this function, and of course, all our dear volunteers. I bow my head in front of you with the greatest respect for the contribution that you have done for the polio eradication movement. My heartiest congratulations to you. 20 years back, when we saw this dream of having a polio-free capital and ultimately a polio-free India. सामने बैठे हुए विशेष अतिथिगण, मेरे बहुत से प्रिय मित्र, इंडियन क्रिकेट टीम के जिन्होंने अपना योगदान भारत के प्रति मुझसे कहीं ज्यादा किया हुआ है, उनको मैं आज धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं आप सबका। और जितने भी यहां पर लोग आए हैं जिन्होंने इस कार्य में अपना सहयोग दिया है, खास तौर से मैंने सुना कि बहुत से लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, कलकत्ता और बंगाल से आए हैं, उन सबका स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत कुछ कहा जा चुका है इस कैंपेन के बारे में। इस बात की तो सबको खुशी है कि भारत जो है वो पोलियो मुक्त हो गया है, और इसके लिए धन्यवाद उन लोगों को जाना चाहिए जिन्होंने इस योजना के बारे में सोचा और सोचने के बाद इसको पूरा किया, इसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। बहुत सारे लोगों ने मेरा नाम लिया यहां पर, मेरा योगदान तो बहुत नाम मात्र था। ये काम हम प्रतिदिन 45 सालों से करते आ रहे हैं, कैमरा के सामने खड़े होकर के कुछ वाक्य बोल देने हैं, और हमारे लिए तो ये बड़ा आसान काम था। लेकिन जो सबसे कठिन काम था वो, जैसा कि अभी आपने फिल्म में देखा, उन लोगों का था जो किन्हीं परिस्थितियों में जाकर के जगह जगह देश के कोने कोने में जाकर के उन्होंने ये 2 बूंद जिंदगी के बच्चों को पिलाए। धन्यवाद उनको जिन्होंने ऐसा काम किया, धन्यवाद उनको जिन्होंने इसकी सोच को बढ़ाया, और डॉक्टर हर्षवर्धन जी को खास तौर से धन्यवाद कि उनका निरंतर प्रयास
आज हमें इस स्तर पर लाया है कि भारत जो है वो पोलियो मुक्त हो गया है। 2003 में जब यूनिसेफ ने मुझे इसका एम्बेसडर बनाया तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक और समाज सेवकी काम है और इसमें जिस तरह से हम लोग अन्य कामों में जुड़ जाते हैं, मैंने अपनी अनुमति दे दी। लेकिन जैसे जैसे ये काम बढ़ता गया मुझे इसकी गंभीरता समझ में आने लगी और मुझे लगा कि ये काम जो है इसके साथ बहुत सालों तक जुड़ना पड़ेगा। कुछ शुरुआत में जब हमने कैंपेन्स चलाए तो वो प्रयास इतना सफल नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने उसकी निंदा की, कुछ लोगों ने विरोध किया। कई कई जगहों पर हम लोग पहुंचते थे तो वो कहते थे कि ये ठीक नहीं है। लेकिन अंत में हम लोग ने ऐसा सोचा कि हमें रुकना नहीं चाहिए। हमारे बाबूजी हमेशा कहते थे कि जब कभी किसी नेक काम की लिए हवन होता है तो उसका जो धुआं जो है जब उड़ता है तो राक्षसों को बड़ा परेशान करता है। तो हो सकता है कि जो धुआं हम लोगों ने उड़ाया है अपने हवन से, जितने भी राक्षस हैं ये परेशान हो रहे हैं, तो इनकी चिंता मत किया जाए।